हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है फॉर द यूपीएससी सीसेट 2027 और 28। तो जो भी लोग यूपीएससी सीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं और सीसेट को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो आप हमारी इस सीरीज से जुड़ जाइएगा। इस सीरीज में हम संपूर्ण मैथ पढ़ेंगे, कंप्लीट मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और वीक में 2 दिन मैथ के लेक्चर आपके लिए आते हैं, एक ट्यूसडे को और एक आपका थर्सडे को। ठीक है, तो ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन आपको मैथ के लेक्चर मिलते हैं और जो इन लेक्चर्स की टाइमिंग होती है वो सुबह 10 बजे होती है। ठीक है, तो आज इस संपूर्ण मैथ सीरीज का लेक्चर नंबर आई थिंक 6 या 7 है, जिसमें टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम रिमाइंडर्स का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जितने भी लेक्चर है वो इसी चैनल पे कंप्लीट सीसेट फॉर 2027 इस नाम से पीडीएफ मिलेगी और प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें पिछले लेक्चर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो सारे लेक्चर शुरू से देखोगे एंड तक तो यार बहुत फायदा होगा आपको, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक कहानी और मैं आपकी आसान कर देता हूँ। ये हमारी यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक है। इस गाइड बुक में आपको सीसेट का डिकोडेड सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजी आपको सब्जेक्ट वाइज लगानी चाहिए, कौन से कोर्सेज फॉलो करने चाहिए, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो आप इस गाइड बुक को भी डाउनलोड कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, चलो एक अपॉर्चुनिटी, ये हमारा कोर्स भी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करते हैं। तो अगर आप इस सीरीज के साथ साथ इस कोर्स से भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में भी आपको जितनी भी कंसेप्ट क्लासेज हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, वो सारी मिल जाएंगी। कुछ लाइव रिवीजन क्लासेज भी मिलेंगी, फॉर रिवीजन पर्पज है। ये आपको मार्च या अप्रैल 2027 में मिलेंगी। फिर इन्हीं रिवीजन क्लासेज के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के तौर पे, इनके नहीं मिलेंगे। मॉक टेस्ट में इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शनल है, फुल लेंथ टेस्ट है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है। तो मतलब सब कुछ है, ये एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप एक ही जगह पे प्रिपेयर करना चाहें तो इस कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस पे अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, आई थिंक 75% का। तो आप इसमें इनरोल जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है। इससे जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके इनरोल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो editapp.in, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, तब भी आप जुड़ पाओगे। अगर आप इस सीरीज को भी फॉलो करते हो और इस कोर्स से भी जुड़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि सीसेट आपके लिए कोई भी बड़ा टास्क होगा, बहुत इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, बट वही है कि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है भाई। कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होती है, उसको पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन अगर आप में पढ़ने की इच्छा है तो फिर आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर्स का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो वहां पे हमने जो बेसिक चीजें हैं वो डिस्कस की थी। आज जो पावर्स में दी होती है ना चीजें, तो उस तरह की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। ठीक है, फिर यहाँ पावर्स वाले क्वेश्चन लिए हैं मैंने अच्छे खासे, जो पीवाईक्यू हैं वो भी लिए हैं, और कुछ और क्वेश्चन जो अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस करनी है इस क्लास में। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल क्या है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 28। आपको यहाँ पे रिमाइंडर बताना है। मैं एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करता हूं। देखो दो चीजें हैं, एक तो आपको जब 3 की पावर 97 को 28 से डिवाइड करना है तो आपको रिमाइंडर बताना है, और दूसरा एक क्वेश्चन इसके पैरेलल में यहां ले लेते हैं। जब 2 की पावर 49 को 7 से डिवाइड करना है तो आपको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसी का सब पार्ट ले लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो फिर आप पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है कि ये जो डिविडेंड है ना, ये इससे छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है तो उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वो ले लो। जैसे यहाँ 2 ही है। ठीक है, तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या है कि ये जो पावर है ना, इसको n एज्यूम कर लो। तो ये n है, n की वैल्यू कितनी है 49। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास ये बच गया 2 की पावर n डिवाइड बाय 7। ठीक है, बच गया भाई। उसके बाद फिर हम इसका क्या जानेंगे, हम इसकी साइक्लिसिटी जानेंगे। ठीक है, हम इसकी क्या जानेंगे, साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि जहां से रिमाइंडर रिपीट हो जाए। ठीक है, जहां से रिमाइंडर क्या हो, रिपीट हो।
पहली बात तो हम क्या जानेंगे, इसकी साइक्लिसिटी जानेंगे भाई। तो साइक्लिसिटी जानने का कारण क्या है? साइक्लिसिटी जानने का कारण ये है कि हमें बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। हमें एक नंबर मिल जाएगा यार, इतने नंबर के बाद इसकी पावर रिपीट हो रही है, समझ रहे हो, रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, जितनी मर्जी आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां मैं करके दिखाता हूं। मैं कहूं कि देखो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। देख रहे हो, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। क्यों है 4? देखो ये 2 रिपीट हो गया दोबारा से, समझ रहे हो ना। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, देखो ये 4 फिर 4 रिपीट हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट ऐसे ही रिपीट होता चलेगा, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे करके यहां से रिमाइंडर की साइक्लिसिटी आ जाएगी कि एक टर्म ऐसी मिल जाएगी कि उसके बाद फिर रिमाइंडर रिपीट होंगे, समझ रहे हो ना। तो वही चीज हम यहां जानना चाह रहे हैं कि कब रिमाइंडर रिपीट होंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, साइक्लिसिटी जानने के लिए इस n की वैल्यू रैंडमली पुट करनी है 1 2 3 4 तब तक जब तक वो रिपीट ना हो जाए। अब जैसे मैं यहां देखो 2 की पावर 1 लेता हूं, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 ही होगा भाई। ये पिछली क्लास में बताया भी था कि अगर डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा हो, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से अगर छोटा हो तो रिमाइंडर होता है भाई। फिर अगर मैं देखो 2 की पावर 2 लेता हूं, 2 की पावर 2 4 होगा, 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। फिर 2 की पावर 3 लेता हूं, 3 को 7 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आ गया। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आ गया। तो यहां रिपीट हो गया तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये स्टेप काउंट करो कितने हैं ये 3, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 3 होगी भाई। इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 3। अब इस 3 से n को डिवाइड कर लोगे, स्टेप नंबर 3 जो n है उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, साइक्लिसिटी से, ठीक है। तो n कितना है हमारा 49, 49 को 3 से डिवाइड किया 16 3 48, कितना बचा 1, ठीक है। अब ये वैल्यू n को रिप्लेस कर देगी, ये जो रिमाइंडर आएगा ये n को रिप्लेस करेगा। तो 2 की पावर n को 7 से डिवाइड करना था हमें, n को रिप्लेस करेगा ये रिमाइंडर, तो 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 7। तो फाइनली जो रिमाइंडर आया वो 2 आया, ये हमारा आंसर, ठीक है। जो फाइनल रिमाइंडर आया वो कितना आया 2 आया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, ये डिविडेंड इससे छोटा होना चाहिए, हो गया छोटा, 2 छोटा ही है 7 से, तो फिर जो ये पावर है इसको n के इक्वल एज्यूम कर लो। फिर इसकी साइक्लिसिटी पता करेंगे, साइक्लिसिटी पता करने के लिए n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे। कहां रुकेंगे जाकर के, जहां रिमाइंडर रिपीट हो जाए, ठीक है। जहां रिमाइंडर रिपीट हो गया उसको छोड़ दो, उससे पहले के जितने स्टेप थे वो उसकी साइक्लिसिटी होंगी, ठीक है। फिर जो n लिया था उस n को साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया वो n को रिप्लेस कर देगा, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इस पे आने से पहले एक सवाल, इस पे आने से पहले ये और देखो, जैसे क्या है, फाइंड द रिमाइंडर 51 की पावर 203 है, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। पहला स्टेप क्या था कि ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, तो 51 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 7 जा 49, तो कितना बच गया 2। तो आप 51 के बजाय 2 लोगे, 2 की पावर 203। अब आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन है आपका, फिर उसके बाद क्या, ये जो पावर है ये n के बराबर होगी, n इज इक्वल टू 203। अब इसकी कैसे करेंगे साइक्लिसिटी, तो 2 की पावर n डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आया 2। फिर 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आया 4। फिर 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को डिवाइड बाय 7 करोगे रिमाइंडर 1। फिर 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना आया 2। तो इस स्टेप को छोड़ दो, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी बनी भाई, साइक्लिसिटी बनी 3। अब इस पावर को n को 3 से डिवाइड कर लो, तो 203 को 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 18, फिर बच गया 23, फिर 3 7 जा 21, कितना बचा 2। अब ये n को रिप्लेस कर देगा, तो n को रिप्लेस करेगा ये, तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना आया 4। तो फाइनल आंसर कितना होगा 4। तो जो राइट आंसर है हमारा यहां पे वो कितना है 4। क्या है 4। बात को समझे, ऐसे करके हमें चीजों को सोल्व करना है।
उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होगा कि ये साइक्लिसिटी बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी। तो इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हो आप। क्या? जब आपको ये चीज देखनी है, या तो रिमाइंडर रिपीट हो जाए, ठीक है। अगर रिमाइंडर, ठीक है, अगर रिमाइंडर रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, तो वो स्टेप काउंट नहीं करना, वो स्टेप काउंट नहीं करना, ठीक है भाई। जैसे यहां रिमाइंडर रिपीट हो गया तो ये स्टेप काउंट नहीं करना, इससे पहले जो होगा वही उसकी साइक्लिसिटी होगी। पहले के स्टेप साइक्लिसिटी होगी, साइक्लिसिटी होगी, ठीक है। एक केस तो हो गया ये, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा कि जब रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर -1, जब रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर -1। कैसे? जैसे यहां कहीं जो रिमाइंडर है वो 6 आ जाता, ठीक है। जैसे ये 7 है, रिमाइंडर आ गया 6, समझ रहे हो ना। ये 7 है, रिमाइंडर कितना आ गया 6। उस केस में क्या करेंगे? अगर कहीं पे रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर -1 आ जाए, ठीक है, तो वो स्टेप भी काउंट होगा और उतने स्टेप उसकी साइक्लिसिटी बन जाएंगे, उसकी साइक्लिसिटी बन जाएंगे, ठीक है। तो दो ही चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। या तो आप रिमाइंडर रिपीट हो जाए या रिमाइंडर डिवाइजर से एक कम आ जाए। अगर किसी को लगता है कि सर अगर ये ध्यान ना रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रख लो। बस ये होगा कि ये आपके कैलकुलेशन को कम कर देगा, ठीक है, ये आपके कैलकुलेशन को कम कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे यही सवाल है, देखो 3 की पावर 97 डिवाइड बाय 28, तो n कितना होगा? 97 होगा भाई। अब 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 28, तो रिमाइंडर कितना आया? 3। फिर 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 28, रिमाइंडर कितना आया? 9। फिर 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 28, रिमाइंडर कितना आया? 27। ये देखो, ये इससे एक कम है। यहां रुक जाओ, यहां रुक जाओ, अदरवाइज ये रिपीट होगा जाकर के 3 की पावर 7 बाय 28, यहां से रिमाइंडर 3 आएगा। अब इतना कौन करेगा भाई? इतना कौन करेगा? ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी भी अगर ये रिमाइंडर डिवाइजर -1 आ जाए तो वहां रुक जाओ और उस स्टेप को काउंट कर लो। तो 1 2 3, इस स्टेप को काउंट कर लिया 3 और इसको इंटू 2 कर दो, तो ये इसकी साइक्लिसिटी होगी 6, ठीक है। अब यहां मैंने ये बात नहीं लिखी थी, यहां मैं लिख देता हूं। तो उतने स्टेप इंटू 2, जितने स्टेप है तो वो स्टेप भी काउंट होगा और उसको स्टेप इंटू 2 उसकी क्या हो जाएगी? साइक्लिसिटी बन जाएगी। जितने भी स्टेप है आप देख सकते हो यहां से। अगर ये 3 की पावर 1, यहां देखा हमने रिमाइंडर 1 आया, सॉरी रिमाइंडर -1 आया डिवाइजर से, तो यहां तक के स्टेप काउंट करो, इंटू 2 कर लो। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं करना तो आप सेम ही करते जाओ। ये 3 की पावर 7 पे जाके रिपीट होगा। 3 की पावर 7 आप जानते हो कितनी होती है, ठीक है। 3 की पावर 4 81 होगा, 3 की पावर 5 243 होगा, फिर 3 की पावर 6 729 होगा, फिर 729 इंटू 3 होगा, तो 729 इंटू 3 729, तो 2187 ये आएगी 3 की पावर। और इसको 28 से डिवाइड कर लो। देखो भाई 28 8 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 8 जा 56, 7 दूनी 14, 196, तो ये बच गया 2, 11 में से 2 गया 2, ये फिर 28 फिर किससे जाएगा? 8 से जाएगा, 8 8 जा 64, 16 और 6 22, देखो कितना बचा? 3। तो 3 की पावर 7 पे जाके रिपीट हो रहा है, तो इतनी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए जब भी रिमाइंडर -1 आए वहीं पे रुक जाओ और उसको इंटू 2 कर लो, तो वो उसकी साइक्लिसिटी बन जाएगी। अब इस n को इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो 6 से, तो 16 6 96, कितना बचा? 1। अब आपको बस n की जगह क्या लेना है? 1। तो ये हो गया 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 28। तो जो फाइनल रिमाइंडर हमारा आंसर आया वो कितना होगा? क्लियर है? बहुत आराम से लिख लिख के, बिल्कुल बहुत मस्त तरीके से बता दिया मैंने।
अगर अभी भी फंसोगे ना भाई, फिर शायद आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, आपकी चेतना जितनी जागृत होनी चाहिए यूपीएससी के लिए उतनी है नहीं, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, माफ करना मैं ऐसी बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत प्यार से बहुत आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, फिर आपको चेतना को एकाग्रचित करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी है, कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी है, तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे दिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये देखो। ठीक है, देखो क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 31 की पावर 1 to 4 इज डिवाइडेड बाय 5। 31 की पावर है 1 to 4, इसको आपको डिवाइड करना है 5 से। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए। तो 31 को डिवाइड किया मैंने 5 से, 5 6 जा कितना 30, कितना बचा 1, तो यहां 1 लेंगे। अब मेरे भाई 1 की पावर तो जितनी मर्जी ले लो 1 ही आएगा, तो यही हमारा आंसर बन गया। कोई जरूरत ही नहीं है हमें यहां साइक्लिसिटी लगाने की। वो तो बड़ी बड़ी पावर्स होती है ना जो नहीं टूटती, समझ पा रहे हो, बड़ी बड़ी पावर्स होंगी जो नहीं टूटेंगी, वहां जरूरत पड़ेगी हमें साइक्लिसिटी की। जहां आसानी से काम चल जाए वहां क्यों भाई पंगे मोल लेने, है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 77 इज डिवाइडेड बाय 7। 11 की पावर है 77। ठीक है भाई, 11 की पावर 77 डिवाइड बाय 7। अब पहले 11 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, कितना बचा 4, तो अब ये बच गया 4 की पावर 77 डिवाइड बाय 7। अब n की वैल्यू कितनी होगी 77, तो ये हो गया 4 की पावर n डिवाइड बाय 7। अब इसकी साइक्लिसिटी चेक करेंगे, तो सबसे पहले 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 7 पर रिमाइंडर होगा 4। 4 की पावर 2 16 होता है, 16 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2। 4 की पावर 3 64 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1। 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 7 256 होता है भाई। तो 256 को अगर 7 से भाग दूं तो 7 तिया 21 बच गया 46, 7 6 42 बच गया 4, तो रिमाइंडर आया 4। तो रिमाइंडर रिपीट हो गया भाई पहले वाला, तो इस स्टेप को छोड़ दो। ये कितने स्टेप हुए 3, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, है ना। तो अब इस 77 को 3 से डिवाइड करेंगे भाई, तो ये 3 से गया 25 3 जा 75, कितना बचा 2, तो ये 2n को रिप्लेस कर देगा, यानी 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 7। 4 की पावर 2 होता है 16, 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर। बात को समझे, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई भी किया करो, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना वो छपता नहीं है दिमाग में। ठीक है, हर बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हमसे नहीं, है ना। तो जब तक हमसे नहीं होगा वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो अपना कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाओ। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल, टेढ़ा ले लिया हमने। अच्छा पहले पेपर वाला सवाल ले लेते हैं, फिर इनको लेंगे। जैसे ये यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया सवाल। ठीक है भाई, अब देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। 2 की पावर 192 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये छोटा है इससे, आप इसकी साइक्लिसिटी आराम से चेक कर सकते हो। कैसे, अब n की वैल्यू कितनी होगी 192। ठीक है भाई, n की वैल्यू कितनी होगी 192। अच्छा ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल सी चीज समझो, या करके देख लेते हैं ना यार, लगाने में क्या दिक्कत है। ठीक है, n की पावर 192 है तो चेक तो करें कहीं, या क्यों उलझ रहे हो खामखा। सिंपलीफिकेशन रूल लगा लो। पिछली क्लास में हमने सिंपलीफिकेशन रूल पढ़ा था, रिमाइंडर इज इक्वल टू किसके, पहले ये 2 से कट जाएगा, ऊपर बच गया 2 की पावर 191, नीचे बच गया 3, तो 2 इंटू यहां कितना बचा भाई, ये 2 से कट गया ना, ये 2 से कट गया 3, ये 2 से कटेगा तो 2 की पावर 191 बच गई। यहां तो साइक्लिसिटी लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो 2 की पावर 191 डिवाइड बाय 3। अब एक बात बताओ यार, जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर -1 भी तो आता है कि नहीं आता। अगर पिछली क्लास देख रखी है तो समझ में आ जाएगा। पिछली क्लास रिमाइंडर्स का जो पार्ट 1 था उसमें मैंने समझाया हुआ है, इसी चैनल पे अवेलेबल है। अगर वो नहीं देखी फिर मुश्किल हो जाएगा। दोस्त देखा करो थोड़ा, है ना, बहुत मेहनत से, मैं कभी नहीं चूकता।
अगर मैंने आपको वादा किया है कि हर ट्यूसडे और थर्सडे क्लास मिलेगी तो मिलेगी। दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, ठीक है, और मैं आया हूं बारिश में, क्योंकि मुझे ये क्लास आपको देनी है। आज वेडनेसडे है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये क्लास, और थर्सडे सुबह आपको मिल जाएगी। हर बिल्कुल गर्मा गर्म बना के दे रहा हूं, ये नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड है कोई, ठीक है। और चेक कर लो, ये मैं अपने इसमें फोन में दिखा देता हूं। ये देखो 8 जुलाई सुबह के 10 बजे हैं, वेडनेसडे का दिन है, और आज मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो ये पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, लेटेस्ट रिकॉर्डेड है, ठीक है। लाइव इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि एक तो लाइव आते नहीं हो आप लोग, आपके पास ही टाइम नहीं है लाइव, ठीक है। फिर मन विचलित हो जाता है, सामने कोई देख ही नहीं रहा हो, पढ़ाते जाओ, जब पढ़ाना ही है तो रिकॉर्डेड दे दूं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कई बार दूसरे टास्क आ जाते हैं, किसी बच्चे से कॉल कनेक्ट करनी है, किसी और क्लास का वक्त आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाती है। इसलिए पहले से ही 1 दिन या 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर देता हूं मैं आपके लिए, ताकि आपका भी शेड्यूल ठीक से बना रहे और मुझे भी दिक्कत ना हो, ठीक है। बट कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बताया करो ये क्लासेस कैसी लगती है आपको, वो पढ़ के बड़ा मजा आता है, ठीक है। अब करते ही नहीं हो, आपको लगता है कि क्यों करें, मास्टर साहब को तो पता नहीं क्या मिल जाएगा हमारे कमेंट करने से। मास्टर साहब को खुशी मिलेगी, है ना। और जैसे मैं आपको पढ़ा के आपको प्रसन्न करने का बीड़ा मैंने उठाया, तो आप भी किया करो कमेंट, ठीक है। सिर्फ चेहरे पे होता है कि यार इस फलां बच्चे ने पढ़ लिया और उसको इतना मजा आया ना, यही है अपनी कहानी। चलो 2 को 3 से डिवाइड करोगे माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 की पावर 191, तो माइनस का 1 ही आएगा, ठीक है। बट मैंने एक बात बताई थी, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है कभी, तो उसमें ये डिवाइजर ऐड कर देते हैं, तो -1 + 3, तो यहां से रिमाइंडर 2 आया, ठीक है। यहां से रिमाइंडर 2 आया, यहां से, और 2 से इसको सिंप्लीफाई किया था, तो ये 2 × 2 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 4। अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो ऐसा क्यों किया है, तो इससे पिछली क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए, ठीक है ना। बात समझ पाए। चलो अब देखो अगला सवाल, ये यूपीएससी सीसेट 2021 में पूछा गया था। क्या है, इफ 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। 3 की पावर कितना है 2019, इसको डिवाइड करना है 10 से, तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई। देखो 3 की पावर 2019 डिवाइड बाय 10, अब n की वैल्यू कितनी होगी 2019 होगी भाई, तो ये हो गया 3 की पावर n डिवाइड बाय 10। अब इसकी साइक्लिसिटी चेक करेंगे, 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर कितना आया 3। 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर कितना आया 9। ये इससे कितना लेस है 1, तो जब भी 1 आ जाए तो दोनों ये स्टेप काउंट होंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी बनी 4। अब इस साइक्लिसिटी से इस n को डिवाइड करेंगे, 2019 डिवाइड बाय 4, 4 से गया भाई मेरे 20, ये 1 तो 0, फिर 19, 4 4 जा कितना 16, कितना बचा 3, तो ये 3 रिप्लेस कर देगा इस n को, तो 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 10, 3 की पावर 3 होता है 27 डिवाइड बाय 10, तो रिमाइंडर कितना आया 7। 27 को 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 7, तो राइट आंसर कितना था 7। बात को समझे सारे। चलो बस इतनी सी कहानी है, ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। हाँ आगे आने वाले सालों में मुश्किल भी आ जाते हैं, तो उस मुश्किल का भी तो हल ले लेते हैं ना भाई। ये देखो ये 2 सवाल, ठीक है। अगर पावर की पावर के बाद पावर, समझ रहे हो ना, कहने का मतलब ये है कि सेकंड फ्लोर भी बना दिया, फर्स्ट फ्लोर के बजाय सेकंड फ्लोर आ गया। अब क्या करेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 32 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 7। भैया क्या है 32 की पावर 32 की पावर 32, ठीक है। बेस हमारा ये है, पहले 32 को किससे डिवाइड करें 7 से, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचा 4, तो 32 की बजाय क्या होगा 4, 4 की पावर 32 की पावर 32 और डिवाइड बाय 7। अब ये मेरा n होगा, n क्या होगा 32 की पावर 32, ठीक है भाई। तो ये हो गया n, तो ये हो गया 4 की पावर n डिवाइड बाय 7। अब इसकी साइक्लिसिटी चेक करोगे, 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना होगा 4।
4 की पावर 2 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर कितना होगा 2। 4 की पावर 3 64 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना होगा 1। 4 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना होगा 4। रिपीट हो गया, ये स्टेप छोड़ दो। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई भैया 3। ठीक है, अब साइक्लिसिटी 3 है तो इस n को 32 की पावर 32 को 3 से डिवाइड कर लो भाई। ठीक है, अब जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, एक सिंपल सी चीज देखो, अगर मैं 32 को 3 से डिवाइड करूं, 32 डिवाइड बाय 3 तो 11 से गया 33, तो माइनस का 1 आ गया रिमाइंडर। अब माइनस का 1 रिमाइंडर आया और माइनस के 1 की पावर अगर आप 32 लोगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगी। 32 की पावर 32 है भाई, तो 32 को 3 से डिवाइड किया मैंने, रिमाइंडर कितना आया -1। तो -1 की पावर 32, तो पावर इवन हो, माइनस की पावर इवन तो वो प्लस का हो जाता है। तो 1 को तो कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ गया 1। तो मतलब रिमाइंडर कितना आया यहां से 1। तो n की जगह पे आपको क्या ले लेना है 1। तो 4 की पावर 1 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर कितना आया। तो यही आपका राइट। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है अगर इरादे नेक हो, है ना। अगर ठान लिया ना कि करना है तो मतलब फिर करना है भाई। समझे बात को। चलो एक सवाल करके दिखाओगे ये वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या है होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताना किस सवाल का जवाब क्या होगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 11। क्लियर है भाई। चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं, इस तरह के सवाल, ये मैं अगली क्लास में लूंगा। ठीक है, ये वाले सवाल जो हैं, इस तरह के सवाल, और इसमें एक अलजेब्रिक रिमाइंडर भी आएगा, वो सारे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ताकि मतलब छूटे ना कुछ भी, रिमाइंडर का पूरा पार्ट कवर हो जाए। ठीक है, अलजेब्रिक रिमाइंडर मुझे ऐड करना ध्यान नहीं रहा इस क्लास में, तो अगली क्लास में ले लेंगे पूरा ही, ये वाला पार्ट भी और अलजेब्रिक भी। ठीक है जी। चलो, तो प्रैक्टिस करने के लिए चीजों को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने के लिए इस कोर्स में भी इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप क्या कर सकते हो कि गूगल पे जाइए, सिंपली टाइप करिए edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके आपको मिलेगा ये सीसेट कोर्सेज। ठीक है, तो सीसेट कोर्स में जाके यहाँ पे ये देखो, ये हमारा कोर्स है भाई। ठीक है, ये हमारा कोर्स है। अच्छा, एक हम डेमो लेसन भी आपको देते हैं, तो ये डेमो लेसन भी आप लोग लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप इसमें इनरोल कर लें या उधर इनरोल कर लें, आप जहां चाहें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डेमो लेसन है। आप एक बार चेक करना चाहें कि मुझे डेमो लगा के देखनी है क्लासेस कैसे पढ़ा रहे हैं, तो डेमो लगा के फिर इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बहुत शानदार अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।